वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू का गो होम एडिशन कोलिजन ओवर हो चुका है और आज यहां पर थर्सडे नाइट स्पेशल कोलिजन शो के ऊपर माइक बेली ने कॉन्टिनेंटल चैंपियन ओकाडा पर अटैक कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर नाइगल मैकगेनिस के रिटर्न मैच को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन एक्शन में देखने को मिली। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले आज यहां पर पे पर व्यू के गो होम एडिशन शो के ऊपर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, एईडब्ल्यू कोलिजन का रिव्यू करने से पहले हम यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की बात करना चाहेंगे। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब इस साल लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बिगेस्ट पे पर व्यू ट्रिपल मेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स अपीयर होने वाले गए और रे मस्टर्डियो के इंजर्ड होने से पहले वो भी यहाँ पर ट्रिपल मेनिया के ऊपर काम करने वाले थे। बट गाइस, यही लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स का डेब्यू कंफर्म हो चुका है, वहीं यहाँ पर ट्रिपल मेनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनदर पार्टनर कंपनी टीएनए रेसलिंग के भी मेजर सुपरस्टार अपीयर होने वाले गए, जहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इस साल के ट्रिपल मेनिया के ऊपर टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी, टीएनए एक्स डिवीजन चैंपियन मोस और टीएनए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन द नेमित ब्रदर अपीयर होंगे। और यही ट्रिपल मेनिया के ऊपर टीएनए के 4 सबसे बड़े चैंपियंस के अपीयरेंस कंफर्म होने के बाद अब यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रॉस प्रमोशन शो वर्ल्ड कोलाइड के ऊपर भी टीएनए के रेसलर्स अपीयर होने वाले गए। गाइस, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाई करने के बाद अब से यहां पर मात्र 15 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनका पहला क्रॉस प्रमोशन शो करने रिव्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के रेसलर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के रेसलर्स को ड्रीम मैच में फेस करेंगे। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल ए की क्रॉस प्रमोशन शो के ऊपर अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की कौन कौन से रेसलर अपीयर होंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस, यहाँ पर रेसल वोट ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल के वर्ल्ड कोलाइड पे पर व्यू के ऊपर ट्रिपल ए की तरफ से हमें यहाँ पर साइको क्लोन, पगानो, ऑक्टोगन जूनियर, एलिजो डेल वैकिंगो, लेराडो किड, एरो स्टार और टिजुआना जूनियर जैसे रेसलर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर से हमें यहां पर एनएक्सटी के सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। बट यहीं एनएक्सटी और ट्रिपल ए के अलावा अब इस शो के ऊपर एक और कंपनी इन्वॉल्व होने वाली है, जो और कोई नहीं बल्कि टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी टीएनए रेसलिंग है। गाइस, यहां पर रेसल वोट ने यह कंफर्म कर दिया है कि वर्ल्ड कोलाइड पे पर व्यू के ऊपर टीएनए रेसलिंग के 4 बड़े सुपरस्टार्स अपीयर होने वाले गए और ये चारों और कोई नहीं, टीएनए वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी, टीएनए एक्स डिवीजन चैंपियन मोस और टीएनए टैग चैंपियन रायन नेमिथ और निक नेमिथ है। और ट्रिपल मेनिया पर इन चारों के डेब्यू के कंफर्म होने के बाद अब ये भी कंफर्म माना जा रहा है कि इस साल के वर्ल्ड कोलाइड पे पर व्यू के ऊपर भी टीएनए के 4 सबसे बड़े चैंपियन काम करने वाले गए। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेस टीएनए वर्सेस ट्रिपल ए के पहले क्रॉस प्रमोशन शो के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पर कौन कौन से मैचेस बुक होते गए और इस शो के ऊपर टीएनए का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग के गो होम एडिशन कोलिजन की। वेल, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की, तो आज यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एफटीआर वर्सेस डेनियल गार्सिया नाइगल मैकगेनिस के बीच में इन रिंग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर बेसिकली यहाँ पर एफटीआर नाइगल मैकगेनिस को वार्निंग देकर ये बोलती है कि नाइगल मैकगेनिस एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद दोबारा एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी रेसल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर एफटीआर नाइगल मैकगेनिस के रेसलिंग करियर को हमेशा के लिए ओवर करेंगे और वो यहाँ पर मैकगेनिस को हॉस्पिटल के अंदर भेजेंगे। वेल, शो के ऊपर हीटेड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर आज यहाँ पर एफटीआर के नाइगल मैकगेनिस को प्रवोक करने के बाद नाइगल मैकगेनिस एफटीआर के ऊपर अटैक करते हुए ऑफिशियली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टोम उनका प्रोमो कट करते हुए हमें यहाँ पर मीना शिराकावा को वार्निंग देते हुए दिखाई देती गए। तो वहीं इसके बाद शो के ऊपर डॉन केलिस फैमिली आज यहाँ पर एक्शन में होती गए, जहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता और रोपोंगी वाइस हमें यहाँ पर आउट रनर और बैंडिडो को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर इस मैच में आज यहाँ पर डॉन केलिस फैमिली की सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए और ताकेशिता के फिनिशर के साथ वो इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू
AEW के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली और गेब किड का प्रोमो एयर होता है, जिस प्रोमो के अंदर गेब किड बेसिकली ये एक्सप्लेन करते गए कि वो यहाँ पर जॉन मॉक्सली का साथ क्यों दे रहे गए, और गेब किड ये कहते गए कि वो AEW कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहते गए और इसीलिए वो डेथ राइडर्स को सपोर्ट कर रहे गए। वेल, डेथ राइडर्स के इस प्रोमो के बाद TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन शो पर एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर शो के ऊपर TBS चैंपियनशिप मैच के अंदर आज यहाँ पर रायना इसको फेस करती गए और लगभग यहाँ पर 5 से 7 मिनट के सॉलिड मैच के अंदर मोन यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ इस मैच को जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जेमी हेटर अरीना में अराइव होती गए, बट जेमी हेटर मोन के ऊपर अटैक करती, उससे पहले ही सिक्योरिटी अरीना में आ जाती गए और सिक्योरिटी के द्वारा मोन और हेटर को अलग कर दिया जाता है। जिसके बाद की शो के ऊपर ROH के टैग चैंपियन डस्टिन रोड्स और सैमी गुएरा का प्रोमो एयर होता है, जिस प्रोमो के अंदर डस्टिन रोड्स डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के टैग चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद शो पर डॉन कैलिस फैमिली मेंबर काइल फ्लेचर आज यहाँ पर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर शो के ऊपर जे लीथल को फेस करते गए और फ्लेचर और लीथल के काफी लंबे मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर जे लीथल के ऊपर ब्रेन बस्टर हिट करते हुए फ्लेचर यहाँ पर मैच को जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद डॉन कैलिस फैमिली रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर हमें जे लीथल पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद कि एडम कोल कमेंट्री टेबल से उठकर रिंग के अंदर आकर जे लीथल को सेव करते हुए डॉन कैलिस फैमिली को कन्फ्रंट करते गए। जिसके बाद कि एडम कोल के टैग टीम पार्टनर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और काइल ओराइली भी अरीना में आ जाते गए और द पैरागॉन के द्वारा डॉन कैलिस पर अटैक करके रिंग से भगा दिया जाता है। बट इसके बाद शो के ऊपर काइल फ्लेचर और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर ग्रेजुएट यंग वेटरन्स को फेस करते गए और आज यहाँ पर काफी शॉर्ट टैग मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ओराइली यहाँ पर आज उनका गिलोटाइन चोक लगाते गए और ओराइली के चोक सबमिशन के साथ वो यहाँ पर इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW के आज यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर जॉश एलेक्जेंडर एक्शन में देखने को मिले, जो यहाँ पर एयर फॉक्स को फेस करते गए और हैविली यहाँ पर मैच को डोमिनेट करने के बाद जर्मन सुप्लेक्स और C4 स्पाइक ड्राइवर के साथ आज यहाँ पर एलेक्जेंडर मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि यहाँ पर एलेक्जेंडर आज यहाँ पर कमेंट्री टेबल पर जाकर हमें यहाँ पर एडम कोल को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर आज फाइनली शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर लूचा मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर टीम CML की तरफ से हमें यहाँ पर मिस्टिको टेम्पलेरो एंड मास्कारा डोराडा वर्सेज वेलाडोर जूनियर मैग्नस और रिगुडो के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिला और आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर मिस्टिको, मास्कारा डोराडा और टेम्पलेरो की टीम इस मैच को नीट एंड क्लियर जीतती हुई दिखाई देती गई। इसके बाद कि यहाँ पर फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर स्पीड बॉल, माइक बेली और कमांडर एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर रूस और ड्रालिस्को को फेस करते गए और माइक बेली के हेवली मैच को डोमिनेट करने के बाद मैच के एंडिंग पर बेली यहाँ जहाँ रूस के ऊपर रिंग साइड एरिया पर अटैक करते गए, वहीं कमांडर के शूटिंग स्टार प्रेस के साथ वो यहाँ पर इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते गए। जहाँ मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर काजुचिका ओकाडा अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और वो रिंग के अंदर आकर माइक बेली को कन्फ्रंट करते गए, जहाँ पर माइक बेली के द्वारा ओकाडा को हैंडशेक ऑफर किया जाता है, बट ओकाडा बेली को मिडिल फिंगर शो कर देते गए। जिसके बाद कि माइक बेली ओकाडा पर अटैक करते हुए शो के एंडिंग पर कॉन्टिनेंटल टाइटल को ले लेते गए और माइक बेली कॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ हमें यहाँ पर AEW कोलिजन ऑफ एयर जाते हुए दिखाई देता है। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर AEW के गो होम एडिशन कोलिजन शो के बाद अब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर क्या कुछ चीजें होती गई और क्या बेली ओकाडा को हराकर न्यू कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।